हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी अपने जो शॉर्ट्स है वो टैरो पे डालती हूँ, गाइडेंस आपको देती हूँ। तो आज मैं जो जानकारी है आपको टैरो से के रिगार्डिंग ही यहाँ पे देना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग टैरो सीखना चाहते तो बेसिक क्या जानकारी आपको टैरो के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, अगर आप कहीं रीडिंग भी ले रहे हो, किसी टैरो रीडर से रीडिंग भी ले रहे हो, तो क्या आपको क्वेश्चंस वहाँ पे करने चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस लाइक उनको करने होते हैं। टैरो जो है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, गाइडेंस देता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको ये पूछना है कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, वो नहीं, आपको ये पूछना है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जा सकती है, ठीक है। वो गाइडेंस आपको टैरो देता है, ठीक है जी। अभी आपको पता है कि बहुत सारे लोग टैरो सीख रहे हैं, हर कोई टैरो जानना चाहता है बिकॉज एनर्जी दिखाता है। एनर्जी चेकिंग के लिए सबसे बेस्ट है टैरो। डेफिनेटली एनर्जी शो कर रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा होता है 100%। पर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर लागू नहीं होते, ठीक है, और वो करने भी नहीं चाहिए। टैरो रीडर जो है वो आंसर दे रहा है, डेट इज द डिफरेंट थिंग, बट टैरो जो है बेसिकली गाइडेंस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। आज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कल मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। आप पहले ही वो चीज़ जानना चाहते हो और ओवरऑल जो है अपना माइंड सेट कर चुके होते हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो वो बहुत गलत हो जाता है। किसी के बारे में पहले से जान लेना क्या सही है? आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए। आपको क्वेश्चंस वो पूछने चाहिए जहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती है, वहाँ आपको क्वेश्चंस पूछने जाने हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो क्वेश्चंस का आजकल जो माहौल चल रहा है वो बहुत अजीब गरीब चल रहा है, ठीक है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। रीडिंग्स होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की सिचुएशन सुधारने के लिए, ठीक है। क्या हम बेहतर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हम हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वो जो टैरो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, आजकल जो नए नए बहुत सारे टैरो डेक आ रहे हैं उनके बारे में, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर कोई अपना टैरो जो है पब्लिश कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पुराना जो टैरो है ना, द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक, ये सबसे अच्छा होता है। ये सबसे अच्छी रीडिंग अगर किसी के से आती है तो वो इससे आती है, ठीक है। एंड हम इस कार्ड से बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। ओशो जेन आपने सुना होगा, गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा टैरो कार्ड है, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड ही हैं जो कि डिवाइन एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो इतने सारे मार्केट में जो कार्ड आ रहे हैं ना, आप सब पे ट्रस्ट मत करिएगा प्लीज़, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे टैरो को जो लोग सीखना चाहते हैं या जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि कैसे सीखे, तो सबसे पहले तो थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में होनी ज़रूरी है कि टैरो है क्या, है ना। कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि 78 कार्ड्स होते हैं टोटल जो होते हैं। इस वाली जो डेक है इसमें 78 कार्ड्स है, जो मैं आपको जिसके बारे में बता रही हूँ, है ना। द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक जो है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर आर्कानाज होते हैं एंड 56 जो होते हैं वो माइनर आर्कानाज होते हैं। अब जो मेजर आर्कानाज होते हैं ना, जैसे आप लोग मेरे पास ये कार्ड देख रहे हो, ठीक है, ये कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे ये कार्ड निकला, जो मेजर आर्काना का कार्ड होगा ना, जो 22 कार्ड मैंने आपको बताए हैं, वो जो 0 से स्टार्ट है 21 तक, ठीक है। हर उस पे एक ये बना हुआ है, नंबर बना हुआ, आप जैसे देख रहे हो द मजिशियन का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, 1 नंबर यहाँ पे बना हुआ है, नीचे लिखा भी हुआ है द मजिशियन। ओके, मैं यहाँ पे अंतर बता रही हूँ मेजर आर्काना का कार्ड में एंड माइनर के में क्या अंतर है, ठीक है। एंड माइनर का जो कार्ड एक और जो मैंने निकाला, ये देखिए 4 नंबर का कार्ड है, वैंड्स का कार्ड है। मैं आगे एलिमेंट्स भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, पिक्चर्स बनी हुई है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा। अब आप समझ गए कि मेजर आर्काना जो है इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मजिशियन नाम दिया हुआ है इसे। ओके, ये हो गया अंतर। अब जो मेजर आर्कानाज होते हैं ना, वो मेजर आर्कानाज जो होते हैं वो हमारे लाइफ के बिग चेंजेस को दिखा रहे होते हैं ना। कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे जब भी होने वाला होता है, मैंने वैसे आपसे कहा कि प्रिडिक्शंस नहीं इससे दी जाती, पर हाँ, जब हम गाइडेंस भी दे रहे होते हैं और उसमें मेजर आर्काना का कार्ड यहाँ पे आता है, तो हम 100% बोल रहे होते हैं कि हाँ, ये चीज होने की
संभावना है, ये तो ठीक हो ही जाएगी, ये काम होगा ही होगा, या इस और सबसे बड़ी बात ये जो चीज आती है ना, ये आपका प्रारब्ध है। संचित कर्म जब हम करके आते हैं तो हमें कुछ प्रारब्ध मिलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रारब्ध होता है, मतलब कि वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब आप चाहे उसमें लाइक अपने कर्मों को चेंज करके उस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, डेट इज द डिफरेंट थिंग। बट हाँ, एक चीज मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि ये जो है इनकी रेमेडीज भी नहीं होती। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है और बार बार आता है तो कहीं ना कहीं कार्मिक चीजें हो जाती हैं। अच्छे कार्ड आ रहे तो दैट इज द गुड, अगर इनमें नेगेटिव कार्ड आए तो फिर इनके लिए कोई रेमेडीज नहीं होती। मेजर आर्गानास के लिए कोई रेमेडीज नहीं होती। रेमेडीज जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ माइनर आर्गानास में दी जाती है, क्योंकि ये हमारे क्रिया मांड है, क्योंकि इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें चेंजेस लाके हम अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। ये अंतर होता है मेजर में और माइनर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मेजर कार्ड है वो 0 से लेके कितने होते हैं, 21 तक कार्ड होते हैं, ठीक है। बाकी के जो कार्ड होते हैं उनमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये जो वॉन्ड्स का कार्ड आया, फायर एलिमेंट, ठीक है, ओके। वॉन्ड्स का कार्ड आया है, फायर एलिमेंट्स। सॉर्ड्स जो होते हैं एयर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कप्स भी आपने देखे होंगे, यहाँ पे कप्स के कार्ड भी होते हैं। जो कप्स के कार्ड आएंगे दिस इज द वाटर एलिमेंट, ओके। और जब पेंटिकल का कार्ड आएगा, ठीक है, जब भी आपको पेंटिकल, द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है, देखिए, है ना। तो ये जो कार्ड होते हैं, ये पेंटिकल्स के कार्ड जो होते हैं वो अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। ये 4 एलिमेंट आप देखिए, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, ये चारों एलिमेंट को, ठीक है। और आपने लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये जो है ये स्पेस एलिमेंट, ठीक है, ये जो है वो स्पेस एलिमेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये बेसिक सी जानकारी हो गई कि ये जो 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब जो वॉन्ड्स का यूज जो होता है ना, वो बेसिकली करियर वाइज, हमारी पर्सनैलिटी वाइज, करियर वाइज लाइक होता है। और हमारे जो कहना चाहिए फाइनेंस के लिए हम जो कार्ड देखते हैं वो पेंटिकल्स का कार्ड देखते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए अगर हम बात करें तो हम कप्स का कार्ड देखते हैं। और कम्युनिकेशन की, अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो हम सॉर्ड्स का कार्ड देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इनको डिवाइड कर दिया, ओके। अब ये इतनी बेसिक जानकारी जो है ना, आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें मिलके एक कोर्स बनता है, ठीक है। यही बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो आप पूरा एक कोर्स कवर कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब कभी भी किसी भी कार्ड को पढ़ने के लिए जानकारी क्या चाहिए होती है, किसी भी कार्ड को हम पढ़े कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हम पहले कनेक्ट करना तो दूर की बात, हमें पहले कार्ड समझ में आना चाहिए। जब मैंने सीखा था मैं भी घंटों बैठ के देखती रहती थी, क्या है, ये क्यों है, फिर क्वेश्चंस आते थे, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना ब्राइट कलर है हम उसको पॉजिटिव कार्ड मानते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज में पॉजिटिव है। अगर ये पर्सन जो है ना इतना सक्षम है हर चीज में, है ना, ठीक है, बट अगर ये इंसान इस कार्ड को सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए ही बहुत पॉजिटिव मानते हैं, अगर इसको रिलेशनशिप की बात करें ना तो इतना फुल फोकस्ड रिलेशनशिप पे नहीं दिख रहा। देखिए, इतना ब्राइट कार्ड है, इतनी अच्छी चीजें हो रही है, ये अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना जानता है, बिकॉज कप का कार्ड है ना, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इंसान जो फुली फोकस जो है ना अपने काम पे, अगर हम बात करें ना कि रिलेशनशिप में यहाँ पे एकदम यस में आंसर दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो कार्ड को पढ़ना और एस्पेक्ट देखना, उनके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, 5 एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी चीज में देखने के लिए 5 तरीकों से चीजें देखी जाती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड गाइडेंस। 7 इसमें आपने देख लिया एस्पेक्ट ना, ये 7 एस्पेक्ट आपको कार्ड में देखने आने चाहिए, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं आएंगे आप एक बेहतर कार्ड रीडर नहीं बन सकते। अभी तो सिर्फ मैं जनरल सी एक जानकारी दे रही हूँ, मैं कोर्स भी आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगी और स्टेप बाय स्टेप में प्रॉपर जब कोर्स डालूंगी तो आपको बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे समझ में आएंगी। ये तो सिर्फ बेसिक चीजें है जो कि कार्ड के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से कार्ड को रीड किया जाता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। कि मेजर कार्ड है तो वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, माइनर है तो अलग तरीके लेते हैं सभी कार्डों को साथ में, पर कुछ कुछ चीजें अलग होती है, कुछ अलग होती हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब मजिशियन का कार्ड है, काफी पॉजिटिव कार्ड है, जब भी किसी के लिए भी आता है तो हम हमेशा इसके लिए बट यस नहीं बोल सकते। अगर कोई पर्सन के लिए रिलेशनशिप में ये कार्ड आ गया तो आप क्या बोलोगे,
ऐसा नहीं होता है ना कि रिलेशनशिप में भी वो यस कार्ड में ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, हर एक कार्ड का एक अलग अपना मतलब होता है, हर एक कार्ड का एक अपनी मीनिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, बहुत सोच समझ के यहाँ पे आंसर दिया जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ इसके नंबर को देखते हैं। कभी भी किसी भी कार्ड के सबसे पहले आपको नंबर को देखना है कि वहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है। ठीक है, नंबर बहुत कुछ हमें वहाँ पे उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, या उसकी सिचुएशन के बारे में भी हमें नंबर बता रहा होता है। फिर हम कलर्स को देखते हैं कि क्या पॉजिटिव कलर है, वाइब्रेंट कलर है, कलर कैसा है। फिर वो हमें एनर्जीज हमें बता रहा होता है। ब्लैकिश होगा तो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज हमें फील होंगी, कलरफुल है तो पॉजिटिव एनर्जीज फील होंगी। जो फ्लावर्स हैं वो जो हैं ये ग्रोथ को दिखा रहे होते हैं। नीचे वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना, जब भी कार्ड में नीचे फ्लावर्स होंगे ना, वो ग्रोथ को दिखाएंगे। ऊपर से कोई चीज बनती हुई आएगी, लाइक तोरण टाइप से, जो हमारे इसमें बेसिकली हम इसको बोलते हैं, तो ये हमारे लिए कोई गुड न्यूज सेलिब्रेशन लेके आ रही होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना हमें कार्ड में देखनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कार्ड रीडर की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। उसको डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी टैरो रीडिंग अच्छी नहीं होगी। कार्ड को कनेक्ट करना आना, कार्ड के साथ गाइडेंस देना, कार्ड के साथ रीडिंग देना, अपनी इंट्यूशन का यूज करना, ग्राउंडिंग करना, क्लिंजिंग करना, ये एक टैरो रीडर की बेसिक नीड्स हैं जो कि उसे सबसे पहले आने चाहिए। कार्ड को रिचार्ज करना, ठीक है, कार्ड को नेगेटिविटी से दूर करना। कार्ड रीडर हर कोई बन सकता है, पर एक मास्टर कार्ड रीडर हर कोई नहीं बन सकता। और मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वही हमें एक कोर्स का निर्माण करती है। मैंने आपसे वही बोला ना कि जब आप छोटा छोटा बेसिक से सीखते जाएंगे आप पूरा कोर्स सीख जाएंगे, बट जो बेसिक ही अगर आपका क्लियर नहीं है ना तो आप नहीं सीख सकते। तो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक कार्ड की रीडिंग आपके लिए लेके आऊंगी। एक एक कार्ड के साथ क्या क्या यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रही है वो भी हम लेके आएंगे। ये अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेंगी। आज सिर्फ मुझे आपको कार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि कैसे कार्ड को आप समझें, कौन सा कार्ड अगर आप सीखना चाहते